स्टूडेंट्स, आज के लेसन का टॉपिक है कन्वर्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ विद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें आप सीखोगे कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ जो साइन और कोसाइन टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्री के साइंस की जो कन्वर्शंस है उसके बारे में। 10th क्लास में आपको एंगल डिग्रीज़ में मिलते हैं और उससे अगली क्लासेस में आपको एंगल्स रेडियन में मिलते हैं। पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। इस तरह से जो पाई बाई 2 है वो 180 डिग्री का हाफ 90 डिग्री को पाई बाई 2 मिलेगा। तो हम 90 डिग्री के अकॉर्डिंग ही समझते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज़ हैं ये किस तरह से कन्वर्ट होती हैं। ट्रिग्नोमेट्री की जो 6 आइडेंटिटीज़ हैं, 6 साइंस हैं, वो किस तरह से एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, आज के लेसन में आप ये सीखोगे। तो उसके लिए आपने पढ़ा है बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ये जो है 6 साइंस के, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसाइन होता है। तो स्टूडेंट्स, हम सीखते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा में कैसे कन्वर्ट होता है। तो आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कोई एक इसका एक्यूट एंगल है, सपोज ये थीटा, ये तो राइट एंगल है, 90 डिग्री एंगल का वो है सिंबल, और ये थर्ड एंगल इसका बनता है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ कि ये 90 डिग्री माइनस थीटा ये एंगल कैसे आएगा। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है छोटी क्लास का। कोई भी हम एक राइट ट्राइंगल ले लेते हैं, तो ये एंगल उसका थीटा है, तो हम इसका शॉर्टकट नेम रखते हैं, सपोज ये एंगल 1 है, एंगल 2 है और एक एंगल 3 है। तो किसी भी राइट ट्राइंगल या किसी भी ट्राइंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि उसके तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। चाहे कोई भी ट्राइंगल हो, राइट ट्राइंगल हो, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, किसी भी किस्म की ट्राइंगल अगर पॉसिबल है तो उसके तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। बिल्कुल एक बेसिक कंसेप्ट है। इस तरह से हम वो यूज़ करेंगे। एंगल एक 1 है, एक एंगल 2 है और एक एंगल 3 है। तीनों का सम कितना आएगा? 180 डिग्री। तो 1 का नाम तो हमने वैल्यू सपोज थीटा सपोज कर ली। एंगल 2 जो है वो 90 का है और एंगल 3 ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने एंगल 3 की वैल्यू देखनी है कि ये कितना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो ये वैल्यू ट्रांसपोज हो जाएगी, ये 90 इधर आके माइनस का हो जाएगा, थीटा भी इधर आके माइनस का हो जाएगा। एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस 90, पीछे बच गया 90 माइनस थीटा। इस तरह से एंगल 3 कितना निकल गया? 90 डिग्री माइनस थीटा। इस तरह से ये वैल्यू आ गई 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हमें प्रूव करना है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कैसे होता है। तो राइट ट्राइंगल के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है पिछली क्लासेस में। जो एक्यूट एंगल होता है जिसको हम मेंशन करना चाहें, अगर हम इस एक्यूट एंगल को देखना चाहें, इसके अकॉर्डिंग इसके सामने वाली साइड है परपेंडिकुलर। अगर हम ये एक्यूट एंगल रखेंगे तो इसके सामने वाली साइड आएगी परपेंडिकुलर, और जो 90 के सामने वाली साइड होगी वो है हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये आपको पता है, पहले आप ये सब पढ़ चुके हो। तो हम सपोज करते हैं कि इस ट्राइंगल की 3 साइडें हैं। सपोज ये साइड की लेंथ ए है, ये बी है, और हाइपोटेन्यूज जो साइड है उसकी लेंथ है सी। हाँ, तो मैं समझा रहा था, कोई भी राइट ट्राइंगल हम ले लेते हैं, कोई भी राइट ट्राइंगल, इसका एक एंगल तो 90 है, ये परफेक्ट है, इसके सामने वाली जो साइड है वो है हाइपोटेन्यूज। यहाँ हम एंगल मेंशन करते हैं, एक्यूट एंगल हमारा ये है, कोई भी नाम रखेंगे, थीटा है, तो इसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड बच जाएगी वो है बेस। इसी तरीके से अगर हम एक्यूट एंगल, यहाँ वाले एक्यूट एंगल को मेंशन करते हैं, अगर सपोज थीटा यहाँ के बजाय यहाँ हो जाएगा, तो ये जो बेस साइड है उसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर बन जाएगी, और जो परपेंडिकुलर साइड है वो क्या हो जाएगी? बेस। इस तरह से ये रोटेट होंगी दोनों साइडें हमारे एक्यूट एंगल्स के अकॉर्डिंग। लेकिन हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री एक ही है, तो हाइपोटेन्यूज है वो फिक्स रहेगा। कहते हैं हमें पहले आइडेंटिटी का प्रूव करना है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कैसे होता है। तो ये एक्यूट एंगल है थीटा, हम इसके अकॉर्डिंग भी ट्रिग्नोमेट्रिक साइन अप्लाई कर सकते हैं, और ये एक एक्यूट एंगल है, हम इसके अकॉर्डिंग भी ट्रिग्नोमेट्री के 6 साइन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे साइन इस एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग, और ये वाला एंगल है 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन का रेशो है, ये सपोज ये ट्राइंगल की ये साइड ए है और ये बी है और ये सी है। साइन का रेशो आपने देखा है पीछे, वो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये एंगल है 90 डिग्री माइनस थीटा, इसके सामने परपेंडिकुलर आएगा ए, और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने है साइड फिक्स सी। इक्वेशन फर्स्ट, और कॉस अप्लाई किया इस थीटा के अकॉर्डिंग। तो कॉस का रेशो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ए और हाइपोटेन्यूज सी। दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो आप देख सकते हो इनकी राइट साइड सेम है, ए अपॉन सी दोनों की राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड इसकी लेफ्ट साइड फिर इसके इक्वल हो जाती है। तो इस तरह से ये आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हमें मिलता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्री की पहली आइडेंटिटी प्रूव हुई है कि ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये किस तरह एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। एक और प्रूव कर लेते हैं।
एक और आइडेंटिटी, दूसरी बार आइडेंटिटी आप किसी भी आइडेंटिटी का प्रूव कर सकते हो कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा किस तरह कन्वर्ट होता है साइन थीटा में। तो आप समझ गए हो कि हमें अब कॉस अप्लाई करना है। इसके प्रूफ के लिए हमें कॉस अप्लाई करना है। इसमें एंगल कौन सा है, 90 माइनस थीटा, इस एंगल के अकॉर्डिंग cos 90 डिग्री माइनस थीटा ये हमारा एक्यूट एंगल है। तो cos का रेशो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा यहाँ पे है, सामने वाली साइड आएगी परपेंडिकुलर और ये नीचे वाली साइड आएगी बेस। cos का रेशो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब b अपॉन c। ये सपोज एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3। अब हमें cos इधर साइन अप्लाई करना है, एक्यूट एंगल है थीटा, तो थीटा के सामने है परपेंडिकुलर, साइन का रेशियो होता ही परपेंडिकुलर है अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो ये भी आएगा b अपॉन c। तो हम अगर इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करेंगे तो हमें दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का प्रूफ मिलता है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री की 6 की 6 आइडेंटिटीज़ का प्रूव कर सकते हो। टेन थीटा अप्लाई करोगे तो वो कॉट में कन्वर्ट होगा, सिकेंड अप्लाई करेंगे तो कोसिकेंड में, कोसिकेंड अप्लाई करेंगे तो सिकेंड में। इसी तरीके से आप अदर आइडेंटिटीज़ का भी प्रूव कर सकते हो।